हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को थ्योरेटिकल तरीके से समझा था। आज की क्लास में हम बीआरएस को प्रैक्टिकल तरीके से करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी टैली में। आप देख सकते हैं, इस असाइनमेंट को हमने किया था। तो अब यहाँ पे ऑन 5th of May 2022 कंपनी गॉट द बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1st April 2022 to 30th April 2022 एंड द फॉलोइंग डिटेल हैज बीन रिवील्ड। तो कंपनी को एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है 1st अप्रैल से 30th अप्रैल तक की। उसकी कुछ डिटेल्स इस तरह से हैं, जिसमें 1st अप्रैल को जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है कंपनी का, वो है 1,45,000। इसमें कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, देन कुछ चेक की पेमेंट्स हैं एंड कैश विड्रॉन है, एंड उसके बाद कुछ बैंक चार्जेस हैं जो बैंक ने लगाए हैं। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर एक बीआरएस हमें तैयार करना है एंड पास एडजस्टमेंट एंट्रीज इफ एनी रिक्वायर्ड, और एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है जो भी रिक्वायर्ड हो। तो हम इसकी मदद से एक बीआरएस तैयार करेंगे। अभी हम यहाँ पे टैली में चलेंगे फ्रेंड्स, और देख सकते हैं हमने इस असाइनमेंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कर रखी हैं। इसमें हम डिस्प्ले में डे बुक में जाएंगे। यहाँ पे हम पीरियड दे देंगे बाय ऑल्ट F2 1st of April 2022 टू 31st March 2023। ये देखिए, ये सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रही है जो हमने की थी। इसमें जो भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की गई थी वो यहाँ पे बीआरएस में हमें शो, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एंड जो कैश विड्रॉन किया गया था बाय एक्सिस बैंक, एंड देन जो मशीनरी लॉस में सेल की गई थी एक्सिस बैंक के थ्रू, वो हमें शो होगी। तो अब हम यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की विंडो को ओपन करने वाले हैं। ये आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूटिलिटीज में जाएंगे, जैसे कि बैंकिंग आपको शो हो रहा है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन, इसको आप ओपन कर लेंगे। देन एक्सिस बैंक लिमिटेड, इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्क्रीन जो है वो मेरे सामने ओपन हो गई है। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसका सेकंड वे है, आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं इसको। आप डिस्प्ले में जाइए, देन अकाउंट बुक्स में जाइए, देन कैश बैंक बुक एंड बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप एक्सिस बैंक सिलेक्ट कीजिए एंड अप्रैल मंथ, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रेस करना है F5 की को। तो इससे भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने वही जो एंट्रीज हैं बैंक के थ्रू जो की गई थी वो यहाँ पे शो हो रही है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैश विड्रॉन एंड मशीनरी। और यहाँ पे आपको शो हो रहा है नीचे बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 74,000 है, एंड अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 40,000 है, बैलेंस एज पर बैंक 1,45,000 है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस शो हो रहा है, कंपनी की बुक्स में 74,000 है एंड बैलेंस एज पर बैंक जो है वो 1,45,000 है। तो ये आपको डिफरेंस शो हो रहा है। इसी डिफरेंस को मिटाने के लिए हम यहाँ पे बीआरएस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, 4 ट्रांजेक्शन आपको शो हो रही हैं, बट जो बैंक के स्टेटमेंट में इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है 3200 का, वो हमारी टैली में शो नहीं हो रहा है। एंड जो बैंक चार्जेस हैं 120 के, वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ओनली यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन आपको शो हो रही हैं, जो कि ये वाली हैं, चेक पेमेंट के थ्रू जो की गई हैं, एंड कैश विड्रॉन की एंट्री आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस की एंट्री करने वाले हैं 1st अप्रैल एंड 2nd अप्रैल की। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इसमें एस्केप प्रेस करेंगे एंड गेटवे ऑफ टैली पे अब हम आ गए हैं। अब हम चलेंगे
अकाउंटिंग वाउचर्स पे रिसिप्ट की हम एंट्री करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी को रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री होगी। एंड ये एंट्री होगी एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में पहले ऑल्ट सी से इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर क्रिएशन करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो गया इनडायरेक्ट इनकम। तो कंपनी को 3200 का बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो दे देंगे हम। एक्सिस बैंक में इंटरेस्ट आया है तो एक्सिस बैंक 3200। यहाँ पे हम इसकी डेट दे देंगे 1 अप्रैल 2022। यहाँ पे नरेशन आप दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक। इंस्ट्रूमेंट की डेट हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले पीरियड इसका दे देंगे हम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। इंस्ट्रूमेंट डेट हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F2। यहाँ पे हम डेट दे देंगे 1 अप्रैल 2022। तो इंस्ट्रूमेंट डेट हमने दे दिया है, देन प्रेस एंटर। तो ये रिसिप्ट की एंट्री हमने कर दी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो शो हो रही है आपको यहाँ पे बैंक चार्जेस की शो हो रही है, जो हमारे टैली में रिकॉर्डेड नहीं है बट बैंक में है। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस की एंट्री है 122 डेबिट किए गए हमारे अकाउंट से, तो इसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस बैंक। तो ये एंट्री हम करेंगे 2 अप्रैल की टैली में। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F5 की को एंड ऑल्ट सी से हम लेजर क्रिएशन करेंगे बैंक चार्जेस का। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 120 के बैंक चार्जेस हैं, क्रेडिट होगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे हम डेट दे देंगे 2 अप्रैल 2022। इंस्ट्रूमेंट डेट हम दे देंगे F2 की से 2 अप्रैल। बीइंग बैंक चार्जेस इम्पोज्ड, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, देन हम एस्केप प्रेस करेंगे। वापस से हम जाएंगे अब बैंकिंग में, बैंक रिकंसिलिएशन पे हम जाएंगे, एक्सिस बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 4 एंट्रीज शो हो रही थी, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री 3200 एंड 120 एंट्री बैंक चार्जेस ये भी आपको शो हो रही है। डिफरेंस आपका अभी भी आ रहा है, इसको हमें सेम करना है। तो हम देखते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर की जो पेमेंट की गई है 1 अप्रैल को, उसमें इंस्ट्रूमेंट की डेट तो है बट बैंक डेट यहाँ पे नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे बैंक डेट देनी होगी। हम यहाँ पे दे देंगे बैंक के अकॉर्डिंग ये डेट कब क्लियर हुई है। जो यहाँ पे 26,000 की पेमेंट है सबसे पहले, उसकी डेट है 2 अप्रैल 2022 को ये चेक क्लियर हुआ है। तो हम यहाँ पे डेट दे देंगे 2 अप्रैल 2022। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिकंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे डेट देंगे। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये पे किए गए हैं 1 अप्रैल को, इसकी भी हम 60,000 की इंस्ट्रूमेंट डेट देख लेंगे 2 अप्रैल 2022। यहाँ पे हम इसकी डेट चेंज कर देंगे 2 अप्रैल 2022 को ये क्लियर हुआ है तो ये बैंक डेट हम दे देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री अभी करंट है 1 अप्रैल की, तो वो हम दे देंगे। देन कैश विड्रॉन जो हुआ है 25,000 का, वो हुआ है 2 अप्रैल को, ये डेट हम दे देंगे 2 अप्रैल 2022। देन मशीनरी सोल्ड का जो अमाउंट है वो है 40,000,
2 अप्रैल 2022 इसकी डेट है, तो हम यहाँ पे दे देंगे 2 अप्रैल 2022। 120 जो बैंक चार्जेस है उसकी एंट्री अभी अभी हमने करी है, इसकी है 2 अप्रैल 2022। 120 का देखिए अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक आ रहा है 120, इसको करते ही जो है रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लास्ट डेट डालते ही बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स एंड बैलेंस एज पर बैंक सेम हो चुका है 77,080 रुपीज एंड बैलेंस एज पर बैंक इज सेम। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम यहाँ पे तैयार हो चुका है। ऐसे ही इसको बनाते हैं, अमाउंट जो है वो दोनों सेम हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड यस कर देंगे तो ये रिकंसाइल हो जाएगा। अब हम इसको फिर से अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी जो हमारे बैंक रिकंसिलिएशन के एंट्रीज थी वो शो यहाँ पे नहीं हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको रिकंसाइल्ड वाउचर भी दोबारा देखने हैं, आप उसको फिर से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे F12 की को और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन ऑल्सो, तो इसको आप यहाँ पे यस कर देंगे। तो देखिए जो भी आपने वाउचर्स को रिकंसाइल किया है अभी अभी वो आपको दोबारा से शो होने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप रिकंसाइल्ड वाउचर को फिर से देख सकते हैं बाय F12 की। अब यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आपको BRS समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।